हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक छोटा सा वर्ड हमारी इंग्लिश को स्मार्ट एंड अमेजिंग बना सकता है और आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। और नेटिव स्पीकर भी उस वर्ड का यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में उसके यूज़ सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिसका आप यूज़ करके आप भी अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप उसका यूज बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 8 फ्रेजेस हम पुट से रिलेटेड सीखेंगे। तो मेरा पहला फ्रेजेस है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है डिले और पोस्टपोन समथिंग, मतलब टालना। यानी किसी काम को आप टालते हो या कोई चीज आप टालते हो तो टालने की इंग्लिश पुट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग डिले एंड पोस्टपोन। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कुछ लोग की आदत होती है हमेशा अपने काम को कल के लिए टाल देते हैं। तो हमें कल के लिए अपने काम को नहीं टालना चाहिए। वी शुड नॉट पुट ऑफ आवर वर्क फॉर टुमारो। वन मोर एग्जाम्पल, रवि हमेशा अपने होमवर्क को बाद के लिए टाल देता है। रवि ऑलवेज पुट्स ऑफ हिज होमवर्क फॉर लेटर। तो दोस्तों, जो लेजी होते हैं ना वो अपने काम को बहुत टालते हैं। तो आप अपने कौन से काम को टालते हो वो पुट ऑफ के बाद उस काम को आप बोल के आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हो। जैसे मैं कभी कभी अपनी लॉन्ड्री वर्क को टाल देती हूँ कल के लिए। आई पुट ऑफ माई लॉन्ड्री वर्क फॉर टुमारो। तो ये था पुट ऑफ का यूज। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ। मीन्स टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। यानी कि अगर आप कोई किसी को बर्दाश्त करते हो या किसी का नेचर बर्दाश्त करते हो या कोई भी चीज़ आप बर्दाश्त करते हो तो बर्दाश्त करने की इंग्लिश पुट अप विद यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे अपने बॉस को रोज ही बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव टू पुट अप विद माई बॉस एवरी डे। मुझे अपने फ्रेंड का एटीट्यूड रोज बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैव टू पुट अप विद माई फ्रेंड्स एटीट्यूड एवरी डे। अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाउ आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर। तो पुट अप विद के बाद आप उस पर्सन या वो चीज़ जिसको आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप यूज करके आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो और बोल सकते हो। फ्रेजल वर्ब, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट ऑन मीन्स टू वेयर समथिंग, मीन्स पहनना। तो अक्सर हम पहनने की इंग्लिश वेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि जब भी मुझे ठंड लगती है मैं अपना जैकेट पहन लेती हूँ। वेनेवर आई फील कोल्ड आई पुट ऑन माई जैकेट। घर से बाहर निकलने से पहले मैं शूज पहनती हूँ। आई पुट ऑन शूज बिफोर गोइंग आउट। तो किस तरह से मैंने वेयर की जगह पुट ऑन का यूज किया। तो पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट आउट मीन्स टू स्टॉप बर्निंग फायर, मीन्स आग बुझाना। यानी कि जब आप कहीं भी कोई भी लाइट या आग बुझाने की बात करते हो या कैंडल या कुछ भी आप बुझाने की बात करते हो वहां पे पुट आउट यूज करते हो। जैसे कि जो फायर फाइटर होते हैं वो आग बहुत जल्दी बुझाते हैं। फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर क्विकली। घर से बाहर निकलने से पहले आप कैंडल बुझा देना। प्लीज पुट आउट द कैंडल बिफोर गोइंग आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट असाइड मीन्स टू सेव लेटर। हमें हमेशा अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए। वी शुड पुट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर। वो हर महीने अपने लिए कुछ पैसे बचा कर रखती है। शी पुट्स असाइड सम मनी एवरी मंथ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट डाउन मीन्स टू क्रिटिसाइज आर प्लेस ऑन अ सरफेस, मीन्स नीचा दिखाना या फिर किसी चीज को नीचे रखना। फॉर एग्जाम्पल, अपने बैग को टेबल पर रख दो। पुट डाउन योर बैग ऑन द टेबल। वो हमेशा अपने दोस्त को दूसरों के सामने नीचा दिखाता रहता है।
he always puts his friend down in front of others. Put together means to assemble, means कुछ जोड़ना. कोई भी किसी भी मशीन का पार्ट आप अलग अलग रहता है तो आप उसको जोड़ते हो, या कोई सामान आप नया मंगाते हो तो कभी कभी हमें असेंबल करना पड़ता है, आपस में जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो काम करती है. मोस्टली हम ऑनलाइन जब कभी सामान मंगाते हैं तो हम उसको पुट टुगेदर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी पुट टुगेदर अ न्यू टेबल विच वी ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन. तो हमने एक नई टेबल जोड़ी जिसको हमने ऑनलाइन से मंगाई थी. नेक्स्ट, पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स किसी भी चीज़ को एक्शन में लाना, किसी भी काम को एक्शन में लाना. जैसे कि आपको अपना नॉलेज एक्शन में लाना चाहिए. यू शुड पुट योर नॉलेज इनटू प्रैक्टिस. आपको अपनी इंग्लिश भी प्रैक्टिस में लानी चाहिए. यू शुड पुट योर इंग्लिश इनटू प्रैक्टिस. तभी आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीखोगे. तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर लिख के बताना कि आप पुट से रिलेटेड कौन सा फ्रेजल वर्ब सबसे पहले यूज करने वाले हो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यूजफुल रही हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब.